हेलो एवरीवन, क्लास 11। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था, जिसमें एमसीक्यू दिए थे कि आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पाठ को बहुत अच्छी तरह से रीड किया होगा और आपको थोड़ा बहुत याद भी रह गया होगा। इसलिए ये वीडियो मैं आपका प्रश्नोत्तर से शुरू करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी और समरी को पॉइंट्स में लिख कर भी दूंगी। लिख कर देने से मेरा मतलब है कि मेरे वीडियो में आपको समरी पॉइंट्स में नीचे मिल जाएगी। देखिए, पहला प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तक का है उसको मैं पढ़ती हूं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए उसको। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है। देखिए, गानपन का अर्थ है गाने की मिठास। तो जो गाना हमें अच्छा लगता है, जो गाना हमें याद रह जाता है और सालों साल फेमस रहता है, यानी कि जो गाना हमारे बड़े लोग पसंद करते हैं उसे हमारे अगर छोटे बच्चे भी पसंद करते हैं, इसका मतलब वो गाना बहुत ही सफल है। और उसकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण होता है गाने की मिठास या गानपन उसका। तो गानपन हमारे इस पाठ में बहुत आया है। तो आपका जो प्रश्न है उसका आधा उत्तर ये हो चुका है कि पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। तो दूसरा इसका जो भाग है वो है कि पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो देखिए, कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए, उसको परफेक्शन हासिल करने के लिए बहुत हमें अभ्यास चाहिए। तो इस तरह से गानपन को प्राप्त करने के लिए नाद में उच्चार करके गाने के अभ्यास की आवश्यकता है। नाद में उच्चार यानी कि हमें स्वरों का, सुर का, ताल का, लय का, सबका बारीकी से ज्ञान होना चाहिए। तो सुर, ताल, लय का बारीकी से जब ज्ञान हो जाता है तब हम अच्छी तरह से गा सकते हैं और हमारे गानों में एक मिठास आ जाती है। तो इसमें नाद में उच्चार के साथ प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता होती है, ये आपका पाठ कहता है। साथ में जो गायक के स्वर हैं उसमें ज्ञान के साथ साथ स्पष्टता, निर्मलता, कोमलता भी होनी चाहिए और उन्हें रसों का ज्ञान भी होना चाहिए। ये हम एक गायक की बात कर रहे हैं। हम लोग जो गाते हैं तो हम तो नकल करते हैं सिर्फ उनकी, हमें उतना अच्छा ना तो गाना आता है ना गा पाते हैं। जो कुछ सुनते हैं उसे गाने की कोशिश मात्र करते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए, लता की जो गायकी है वो बहुत सुरीली है, स्वरों की कोमलता है, कोमलता के साथ साथ मुग्धता है और स्वरों की निर्मलता भी है। नाद में उच्चार है उनके और शास्त्र शुद्धता है, यानी कि उनको शास्त्रीय संगीत की भी बहुत अच्छे से जानकारी है। तो उनके जो सुरीलापन है उनके अंदर, उनके गाने में मिठास होती है, उनकी आवाज में बहुत ही अच्छा एक आकर्षण है, उनकी आवाज में लोच है, उनके जो सारे गुण एक अच्छे गायक में होने चाहिए वो सारे गुण उनकी आवाज में हैं। नाद में उच्चार, लता के गायन की एक बहुत बड़ी विशेषता है उनका नाद में उच्चार। जब वो गाती हैं तो उनके जो स्वर हैं, उनके जो शब्द हैं, वो एक शब्द दूसरे शब्द में इस तरह से विलीन हो जाता है कि जानना ही मुश्किल है कि कहाँ से शुरू किया था और शब्द को कहाँ पर उन्होंने अंत कर दिया है। वो इतना अच्छे से गाती हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही दे रही हूं। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार पर गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, जो कुमार गंधर्व जी हैं वो एक बहुत बड़े संगीतकार हैं। वो टिप्पणी कर सकते हैं और वो लता पर भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। लेकिन ना तो हम इतने बड़े गायक हैं, ना हम कुछ गाने के बारे में इतनी बारीकी से जानते हैं कि इतनी बड़ी व्यक्तित्व के लिए हम पॉइंट आउट कर सकें। ये कुछ ठीक भी नहीं होगा। तो अगर मैं ऐसा सोचती हूँ या हम सब ऐसा सोचते हैं कि लता ने सभी तरह के गानों को बहुत अच्छी तरह से गाया है। उनके गानों में जो करुणा है, जो मार्मिकता है, वो भी उसी तरह से महसूस की जा सकती है जैसे कि दूसरे रस महसूस किए जाते हैं। क्योंकि सुना है हमने कि ए मेरे वतन के लोगों गाना सुनकर जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। ये आपने भी शायद कहीं पढ़ा हो या सुना हो।
या एक गाना रुदाली का था, दिल हूम हूम करे, उस गाने को सुनने के बाद मन बेहद दुखी हो जाता है। तो अगर किसी के शब्दों को सुनकर, किसी के गाते हुए शब्दों को सुनकर या किसी की लय गति को सुनकर हमारे मन में उस रस का संचार हो जाता है, हम वो चीज महसूस करने लगते हैं, तो वो गायक या वो बोलने वाला सफल हो जाता है। तो लता ने करुण रस के गाने भी बिल्कुल वैसे ही गाए हैं जैसे कि उन्होंने अन्य रसों को गाया है। ऐसी एक आम राय है। टिप्पणी करने का अधिकार, किसी की आलोचना या किसी के बारे में राय रखने का अधिकार जो है वो बड़े लोगों को हो सकता है, हमें नहीं। देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न। संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित, अद्वितीयपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो वर्तमान फिल्मी संगीत है उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं, और जितने भी लोकगीत हैं या जितने भी और तरह के गीत हैं, उन सभी गीतों का फिल्मी संगीतकारों ने एक अच्छा सा उपयोग किया है। जिस तरह से उन्होंने लोकगीतों और पाश्चात्य संगीत का भी मेल किया है, और इन सब के नतीजे से फिल्मी संगीत जो है वो हर दिन नए नए रूपों में ढलता रहता है। नेक्स्ट इसका प्रश्न। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर ये आरोप लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। तो शास्त्रीय संगीत के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने कानों को बिगाड़ दिया है, लेकिन कुमार गंधर्व इस आरोप को, इस बात को सिरे से नकारते हैं। उन्होंने कहा है, पाठ में उनका मानना है कि चित्रपट संगीत ने कानों को बिगाड़ा नहीं है, बल्कि बच्चों को सुर ताल की पहचान दे दी है, वो भी सुर में गुनगुनाने लगे हैं। तो फिल्मी संगीत के कारण ही लोगों की रुचि बढ़ी गाने में, और गाने को गाना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये कुमार गंधर्व की राय है और उनकी राय एकदम ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीत के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? आप स्वयं क्या सोचते हैं? तो आप क्या सोचते हैं ये आप सोचिएगा, मैं कुमार गंधर्व की जो राय है वो आपको बताती हूँ। चाहे तो शास्त्रीय संगीत हो चाहे फिल्मी संगीत हो, जो श्रोता हैं उनको उस संगीत से आनंद मिलना चाहिए। तो दोनों ही प्रकार के जो संगीत का मूल आधार है वो होना चाहिए। रंजकता से तात्पर्य है कि जो सुनने वाले हैं उनको आनंद मिलना चाहिए। चाहे तो चित्रपट संगीत हो चाहे शास्त्रीय संगीत हो, अगर श्रोताओं से नहीं जुड़ता है तब वो कैसे पॉपुलर होगा? उसके पॉपुलर होने के लिए, उसके प्रसिद्ध होने के लिए श्रोताओं के साथ उसका जुड़ना बहुत ही आवश्यक होता है। ये राय कुमार गंधर्व जी की है और एकदम ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये हो गए आपके पाठ्यपुस्तक के बैक साइड के प्रश्नोत्तर। तो आइए अब मैं कुमार गंधर्व जी एक बार बीमार थे। बीमारी में उन्होंने रेडियो पर गाना सुना। एक गाना जो गायिका गा रही थी, उनको सुनकर ऐसा लगा कि जैसे उसमें कुछ जाना पहचानापन है, और जब उद्घोषक ने उनका नाम बताया तब उनको समझ में आया कि ऐसा उन्हें क्यों लग रहा था। कारण ये था कि वो आवाज दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी लता मंगेशकर की थी, जिनकी आवाज में अपने पिता की तरह ही मिठास थी और एक अजीब सा आकर्षण भी था। तो उनको तब समझ में आया कि ये गाना उनको इतना अच्छा क्यों लग रहा था। लता से पहले की गायिका के बारे में उन्होंने बताया है कि नूरजहां लता से सीनियर गायिका थी और बहुत पॉपुलर भी थी, लेकिन लता की गायकी के सामने वो फीकी पड़ गई और लता अपनी गायकी से उनसे भी आगे निकल गई। लता ने जो एक बार अपने सुर बिखेरना शुरू किए तो वो आज तक अपने सुरों से दूसरों को उत्साहित, आनंदित कर रही हैं। उनके सुर बिखरते जा रहे हैं, यानी कि वो गाने गा रही है निरंतर। उनके गाना गाने का एक जो गाना गा रही है, उनके गाना गाने का जो क्रम है वो टूटा नहीं है। उनका लेखक का मानना है कि लता के बराबर की कोई गायिका हुई ही नहीं है, और लता के कारण से ही जो चित्रपट संगीत है वो लोकप्रिय और ज्यादा होता जा रहा है।
आम आदमी शास्त्रीय गायन और लता के गायन में से लता के गायन को ही पसंद करेगा, क्योंकि एक आम आदमी को सुर लय ताल के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता। वो तो सिर्फ गाने की मिठास जानता है और गाने की मिठास के कारण से ही गाने को सुनता है। लता के गाने की बहुत सारी विशेषताएं हैं और एक बहुत बड़ी विशेषता है उनके जो स्वर हैं उनमें निर्मलता है, कोमलता है। नूरजहां जो उनसे पहले की गायिका थी, उनके गानों में एक मादकता थी और लता में एक कोमलता है। ये बात अलग है कि उनकी जो ये एक गुण है उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया, ऐसा कुमार गंधर्व की राय है। जो नादमय उच्चार है वो लता की एक और विशेषता है। लेखक को ऐसा लगता है कि लता ने करुण रस के गानों के साथ उतना न्याय नहीं किया है जितना कि करना चाहिए था। लेकिन इसके बारे में वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है जिन्होंने लता से गवाया वो जो दिग्दर्शक, जो संगीत दर्शक हों, जो संगीत दिग्दर्शक रहे हों, उन्होंने जैसा लता से गवाया वैसा उन्होंने गा दिया। उन्होंने लता से इतने ऊंची पट्टी में गवाया कि कभी कभी लगता है लेखक को कि लता गाने के बजाय चीखने लगती हैं। ये सब लेखक की राय है, ये सब हमारी राय नहीं है। जो पाठ कहता है ये वो सब है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत की और फिल्म संगीत की तुलना नहीं हो सकती। शास्त्रीय संगीत में एक गंभीरता है और फिल्म संगीत जो है वो तेज लय के साथ चपलता से बनाया जाता है। लेकिन चित्रपट संगीत के गायिकाओं को भी शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना आवश्यक है और लता के पास वो ज्ञान है। वैसे भी लता के 3-3.5 मिनट का जो गाना है उसकी तुलना शास्त्रीय संगीत की महफिल के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन जो 3-3.5 मिनट का एक गाना फिल्म का होता है वो गाना इतना जोड़ लेता है अपने आप को सुनने वालों के साथ कि शास्त्रीय संगीत की महफिल में वो बात कई बार नहीं आ पाती, क्योंकि 3 मिनट का गाना गाना शास्त्रीय संगीत के गायकों के लिए भी एक मुश्किल काम हो सकता है, ऐसा लेखक कहते हैं। खानदानी गायक कई बार ये आरोप लगाते हैं कि फिल्मी संगीत ने लोगों के कानों को बिगाड़ दिया है, उनकी रुचि को खराब कर दिया है। लेकिन लेखक कहते हैं ऐसा नहीं है, उन्होंने रुचि को और संवारा है। चित्रपट संगीत लचीला होता है, उसकी मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझट अलग होते हैं और उसमें नए नवनिर्माण की, नई चीजों के लिए एडॉप्ट करने की एक बहुत बड़ी गुंजाइश होती है। लता मंगेशकर संगीत की बेताज सम्राज्ञी हैं। उनकी लोकप्रियता दूसरों से कहीं बहुत अधिक है। देश क्या परदेश, सब जगह उनका नाम सुनकर लोग दीवाने हो जाते हैं। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे चमत्कार को अपने सामने घूमता चलता फिरता देख रहे हैं जो शताब्दियों में एक बार उत्पन्न होता है। तो ये लता मंगेशकर के पाठ का सारांश हो गया। इसके बाद पाठ को एक बार आप फिर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था सॉल्व करने के लिए, अगर आपने ना किया हो तो उसके उत्तर मैं बताती हूं, देखिए। प्रश्न था मेरा, चित्रपट के पर्यायवाची लिखिए, और मैंने कहा था आप स्वयं करेंगे। तो चित्रपट के जो पर्यायवाची बनते हैं वो बनते हैं, देखिए, हम कहते हैं उसको चलचित्र, फिल्म, पिक्चर, सिनेमा, मूवी, और पहले जमाने में उसे पर्दा भी कहा जाता था। और हो सकता है आपको कुछ और भी मिल गए हों। अगर मिल गए हों तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा कि एक आपको नया और मिल गया है इसका, मैं भी उसको जान लूंगी। इस तरह से इसमें एक तो राग आए हैं और एक ताले आए हैं। तो 3 ताल के बारे में आया है और राग मालकोश के बारे में आया है। जब आप पढ़ लें, फुर्सत से हो जाएं, कभी टाइम मिले तो इस राग मालकोश के बारे में और 3 ताल के बारे में जरूर पढ़िएगा। 3 ताल की 16 मात्राएं होती है, 4-4 के 4 बॉक्स हुआ करते हैं। मैं 3 ताल आपको बोलकर बताती हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा दिन दिन धा और ता दिन धिन धा। ये बनती है 3 ताल। आप जरूर कभी देखिएगा और अच्छा लगेगा आपको, थोड़ी संगीत की जानकारी भी मिलेगी। याद कीजिए,